Assalamualaikum, Fakhair Ali Tasatul. Welcome back to my channel and to my daily vlogs. सबसे पहले तो मौसम चेक करें ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फाइनली वो दिन आ गया है जिसका इंतज़ार था। बाय द वे, जो लोग सोच रहे हैं कि ये व्लॉग्स किस चीज़ के बारे में है, तो मैं यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ। ये हमारा 10 डे ईद चैलेंज था जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज इस वीडियो में मैं आप सबको अपनी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस डाइट प्लान को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये 10 दिन बहुत लाइफ चेंजिंग डेज थे मेरी लाइफ के, क्योंकि मुझे एक होप मिला, एक एनर्जी मिली, एक डेडिकेशन मिली। और पता है ये सब क्यों मिली? आप सबकी वजह से। मैंने व्लॉग्स बनाए, चैलेंज बनाया, आप सबके साथ किया, और मैंने आज फाइनली ये डाइट चैलेंज कंप्लीट कर लिया। फाइनली द वेट इज़ ओवर। आपकी बहन ने एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 90 kgs। कितने? 85.5 5 kgs रिड्यूस किए हैं in 10 days, which is a very big thing for me because I was trying so hard to reduce these few kgs जो कि मैंने बढ़ा लिए थे, लेकिन किसी सूरत भी वेट कम नहीं हो रहा था, और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था इस वेट को कम करना, क्योंकि आदत ख़राब हो चुकी थी। I felt really energized after doing this challenge। बहुत ही ज़्यादा लाइट मेंटली और फिज़िकली फील किया है मैंने इस डाइट को फॉलो करके। आई फील लाइक जितने भी मुझे बॉडी एक्स थे, बॉडी पेन्स थे, वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं, और मेरी क्रेविंग्स भी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, क्योंकि आई वॉज शुगर एडिक्ट जब से मेरी रूटीन ख़राब हुई थी। अगर मैं दिन में कुछ भी ना खाती तो चीनी तो ज़रूर खाती, मतलब वो बिस्किट की सूरत में, चाय की सूरत में, बेकरी आइटम की सूरत में, किसी सूरत में मैंने शुगर का इंटेक करना ही होता था। और मैंने ये बहाना बनाया हुआ था कि अगर मैं शुगर नहीं खाऊंगी आई विल फील वेरी वीक, विच इज़ रियली रॉन्ग, क्योंकि जब से मैंने डिटॉक्स डाइट शुरू की है तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ बनिस्बत जब मैं चीनी की एडिक्ट थी। एज आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियोज़, सारी भाई बात माइंड पावर की है। अगर मुझे ये चैलेंज करके आप लोगों को डिफरेंस ना दिखाना होता, या ये चैलेंज करके आप सबको अपने साथ मोटिवेट ना करना होता, तो मैं भी अभी वहीं फंसी होती। सो थैंक यू so वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर पुशिंग मी to the healthy lifestyle and motivating me each and every day. Finally मुझे थोड़ा टाइम मिला कि मैं आप सबके क्वेश्चंस एंड कमेंट को आंसर कर सकूं। उजाला इरफान कह रही हैं आप लोगों की तरफ लाइट का कितना बुरा हाल है यार। ऑनेस्टली मुझे लगता है कोहाट में हर जगह पे लाइट का बहुत बुरा हाल है, फिर भी केडीए बाकी जगहों से बेहतर है। शाह खान कह रही हैं आप कोहाट में रहती हैं, अगर आप मुझे फॉलो करती हैं आपको पता होगा कि मेरी क्या रूटीन है, मैं किधर रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं। और वो ये भी कह रही हैं माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल लुक, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये लुक मैंने आप सब के लिए एज अ ईद लुक क्रिएट की थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जितना स्लीक और सिंपल रखेंगे अपना स्टाइल, उतनी ज़्यादा आप फ्रेश और लाइट फील करेंगे। ताहा मशकूर कह रही हैं क्या थायराइड ख़त्म भी हो सकता है? आपने कहा आपका ख़त्म हो गया है, बता दें कैसे पता लगेगा कि ख़त्म है। ऑनेस्टली थायराइड बिल्कुल इन कंट्रोल हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। आपको उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करनी होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि थायराइड ख़त्म हो गया? आपको अपने हर 3 महीने बाद थायराइड का चेकअप कराना होगा, उसके लेवल्स चेक कराने होंगे कि आपका थायराइड नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा ताहा मशकूर कह रही हैं क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं? आपने लगाई हुई है, बता दें प्लीज़। देखिए पहली बात, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़, नमाज, ये हर किसी का अपना पर्सनल ज़ाती मामला होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ पे नॉलेज चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि मैं नेल पॉलिश लगा के क्यों नमाज़ पढ़ती हूँ, तो अव्वल तो मैं नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ, ठीक है।
लेकिन मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया रिसेंटली हलाल नेल पॉलिशेस से। हलाल नेल पॉलिशेस क्या होती हैं, जो वज़ू फ्रेंडली होती हैं, आप उसमें वज़ू कर सकते हैं। वज़ू का मेन मकसद होता है, वज़ू तब नहीं होता जब आपकी वहाँ नेल्स तक पानी ना पहुँचे। आप जब नॉर्मल नेल पॉलिश लगाते हो या एक्सटेंशंस लगाते हो नेल, तो आपके नेल्स तक पानी नहीं जाता, जिसकी वजह से वज़ू आपका नहीं होता, मतलब कि नमाज नहीं होती। लेकिन जो 786 हलाल नेल पॉलिशेस हैं वो सर्टिफाइड हैं, पहली बात। उसके अलावा आप उसको ख़ुद भी टेस्ट कर सकते हो। आप टिश्यू पेपर पे लगाओ नॉर्मल नेल पॉलिश और 786 नेल पॉलिश, दोनों के ऊपर पानी डालो, देखो कौन सी साइड से पानी नीचे तक निकलता है, और वो 786 नेल पॉलिश है। मैंने पर्सनली ट्राई की है, लेकिन फिर भी मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप लगाओ ना लगाओ, हर किसी का अपना ये पर्सनल ज़ाती मामला है, ज़ाती चॉइस है। लेकिन मैं अब नेल पॉलिश लगाती हूँ बिकॉज नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हलाल नेल पॉलिशेस। जो ताहा मशकूर ये भी कह रही हैं कि मेरा वेट जितना भी कर लूँ डाइट वाइट कम नहीं होता, लोगों का मजाक अलग से बनती हूँ। थायराइड की पूरी वीडियो बना दें, आप अच्छा समझाती हैं। थायराइड के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसी 10 डे डाइट चैलेंज के दौरान मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो मेरी जर्नी थी जानने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप सबको ज़रूर गाइड करूँगी जितनी मुझे नॉलेज है। और थायराइड का कैसे पता चलता है कि थायराइड ख़त्म हो जाए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपको हर 3 महीने बाद अपना टेस्ट कराना होता है कि आपके थायराइड लेवल्स कहाँ तक पहुँचे हैं, सही है। और मेहनत करनी पड़ती है थायराइड पेशेंट्स को, PCOS पेशेंट्स को। 4 महीने कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन 4 महीने हेल्दी ईटिंग के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हर एक चीज़ मेहनत से ही होती है, 1-2 महीने की गेम नहीं है, सालों की गेम है। जितना अरसा आपने अपने अंदर बीमारियां पैदा की हैं, उतना अरसा इनको हटाने में लगता है। तो आपने बस सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और अल्लाह से उम्मीद रखनी है। आयशा खान कह रही हैं मुझे ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र भी बता दें जो ब्लैक ना कर स्किन। आयशा खान, सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं होता, अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा के बाहर घूम रही हैं तो आपने तो काला होना ही है, ठीक है। एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बनानी पड़ती है। जब वो कैसी होती है, आपने फेस वॉश करना होता है, फिर उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, फिर आपने सन ब्लॉक लगाना होता है, फिर रात को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने सीरम लगाना होता है, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाना होता है। फिर ये रिपीट करना होता है। ये डेली की डोज है, डेली की गेम है, ये एक दिन से नहीं होता। जिनका कलर ख़राब हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है कि वो एक अच्छा SPF नहीं यूज़ करते। तो SPF हमारी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपनी स्किन के रूटीन पे एक वीडियो बनाऊंगी व्हेन माय स्किन स्टार्ट्स रिएक्टिंग गुड टू द प्रोडक्ट्स। अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब हुई है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। आयशा खान कह रही हैं, दूसरी आयशा खान, यू लुक लाइक टैंगल्ड प्रिंसेस इन योर मेकअप लुक। रियली? हसन शाह कह रही हैं या कह रहे हैं आप हेडेक के लिए इमली खाया करें, बहुत बेस्ट है, उससे फ़ौरन से दर्द गायब हो जाता है। दरअसल मेरे घर में जितनी इमलियां हैं उसमें चीनी थी, तो चीनी तो मैं वैसे ही अवॉइड कर रही थी, और मुझे इस टोटके का पता भी नहीं था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करके मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या इमली खाने से सर दर्द में फ़र्क आता है कि नहीं। अयूब खान कह रहे हैं या कह रही हैं, सिस आई लव यू, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत मीठी बातें करती हैं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आयशा खान कह रही है मैं आपकी बताई हुई फाउंडेशन यूज़ करती हूँ हमेशा, और जो मेरी तारीफ़ें होती हैं, थैंक यू आयशा फॉर ट्रस्टिंग मी एंड माय रिकमेंडेशन, कि आप मेरी रिकमेंडेशन पे चीज़ें लेती हैं और वो रिकमेंडेशन अच्छी जाती है। अलावा बहुत से लोग मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, कि आप लोगों को ये लोग इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप इस लोग का डिटेल्ड ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लिंक कर लेती हूँ, ज़रूर देखिएगा। आयशा खान कह रही हैं आपने स्किन केयर भी नहीं बताई और ईद भी आ गई। मेरी जान, मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा DIY मास्क की वीडियो बनी हुई है, यूट्यूब पे लगी हुई है, वो प्लीज़ जाके देखें। वो दुनिया का सबसे बेस्ट फेस मास्क है जो कि आप घर में बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे दुआएं दे सकते हैं। लेकिन मैंने स्किन केयर वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरी स्किन बहुत बुरा रिएक्ट कर रही है। मैंने कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स आए हुए थे रिव्यू करने के लिए,
तो उनकी वजह से हो सकता है मेरी स्किन पे बहुत दाने, बहुत पेनफुल पिंपल्स आ चुके हैं, या तो कुछ और रीज़न हो सकती है, या तो जो मैं अजवाइन खा रही हूँ वो रीज़न हो सकती है, क्योंकि मुझे अजवाइन सूट करती है, लेकिन शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शायद अभी वो गर्माइश निकाल रही है। इसीलिए मैंने आप सबको यही सजेस्ट किया था कि ये डाइट आप सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन करें और अजवाइन भी सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन खाएं। अगर आपको भी इस तरह का कोई मसला होता है तो आप अजवाइन को स्किप कर दें, उसकी जगह नीम गर्म पानी पिया करें। Sumbul vlogs keh rahi, happy birthday to Cookie. My daughter is 1 day older than Cookie and started walking from 10 months. माशाल्लाह Cookie के कितने teeth हैं मुझे नहीं पता, Cookie के I guess 2-3 ही दांत होंगे। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपकी बेटी जल्दी चलना शुरू हो गई। एंड पता है ये सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे पे, कुछ ज़्यादा जल्दी चलते हैं, कुछ लेट चलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एवरीबडीज़ फिज़ीक। तो बस कुकी तो अभी वॉक नहीं करता, बट ही ट्राइज टू स्टैंड अप बिकॉज कुकी इज अ लिटिल बेबी, छोटा सा है बहुत। हनीशा कह रही है हैट्स ऑफ टू यू लाइबा, मज़ेदार यमी चीज़ें आपके सामने हैं एंड यू स्टिल फोकसिंग ऑन योर गोल। मुश्किल हो जाता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, बार बार कहूँगी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप इरादा कर दो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सुम्बल व्लॉग्स ये भी कह रही हैं विच नेल पेंट आर यू वेयरिंग, चिपटी नहीं हो रही यार। ये 786 की नेल पेंट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट चीज़ है कि ये वज़ू फ्रेंडली है। शेड की प्रोनाउंसिएशन मुझे अच्छी नहीं आती, लेकिन आई गेस इट्स लाइक गाउचे या गाउशे, इस तरह का नेल पेंट कलर है। रज़ा खान पूछ रही हैं आपकी एक खाला है शबाना, वो किधर होती हैं? बिल्कुल मेरी खाला हैं, वो रावलपिंडी में होती हैं। बिकॉज ऑफ मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, डिफरेंसेस, खाला और हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको अपनी जगह पे खुश रखे और हमें अपनी जगह पे आबाद रखे। मैं पर्सनली ये समझती हूँ 2 दिन की ज़िंदगी है, माफ़ी मांग लो, माफ़ी दे दो और आपस में रहो। कुकी कुकी भू भू भू। आजो 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 आजो, चलो आजो 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 आजो, हाथ दो, हैंड दो, हैंड हैंड दो कुकी, कुकी कुकी हैंड दो, कुकी हैंड दो, हैंड दो, गुड बॉय गुड बॉय, शाबाश। बस As you guys know, I have reduced weight, तो चाय तो बनती है with this दही भले मैंने कल भी खाए थे, लेकिन आज मैं चाय और दही भले खाऊंगी अपनी इफ्तारी में। सॉरी गाइस, हाइड्रा फेशियल्स आ गए हैं फिर से अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाके बुक करती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस एंड कमेंट्स को आंसर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इसका बताओ, असल नाम बताओ कि क्या नाम है। ये खैर से मेरी कुर्बानी है। बचपन में इसकी मैं पाई के बनाता था इससे। रोज बहुत बदतमीज हो रोज, ये आप एनिमल अब्यूज कर रहे हो। खबरदार, एनिमल अब्यूज कर रहे हो। नहीं तो पाला सा बच्चा है मेरा। चलो मीनू 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 मीनू। खैर से ये थी मेरी कुर्बानी, अभी बाकी सब घर वालों की भी कुर्बानी आ रही है, वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, इतनी इज़्ज़त दी कि मैं कुर्बानी कर सकूँ इस साल। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी रहे और हम सबको तौफीक दे नेक अमल करने की, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों की कुर्बानी आ गई है, रोज़ छोटा है बड़ा भला है भला। अच्छा माशाल्लाह। वैसे क्या है, ऊँट होगी ज़रूर। नहीं काउजिल है। It's a काउजिल। शरोज ने बच्चे को इतना बड़ा बना दिया। हाँ? अब जाके मैं देखती हूँ। अपनी गाड़ी से बचाने के लिए पीछे खड़ी कर दे। अच्छा
क्योंकि उसने एक छींक मारनी गाड़ी उड़ के जानी कह रहा काउजिल है काउजिल मामा अपनी कुर्बानी के लिए नमाज में मुस्कुरा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह गो लुक एट काउजिल चलो जैसे शोर है वैसा हेयर स्टाइल के पकड़ गए जी माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है डर रहा है तो मैं आगे जा रहा हूँ हाथ मल रही है डर माशाल्लाह खैर महात यल्ला खैर आपने नाम सही रखा था काउजिला काउजिला ये लो ये लो देखो मेरे वाला मेरी तरह शेर है और ये देखो डरपोक डरपोक नहीं शरीफ है ये शरीफ शरीफ नहीं बाय द वे ये हमारी लॉन्ड्री है अच्छा मत करो फ्लैश से कर रहा है अच्छा तो मैं ये आप सबको बताती चलूँ कि अगर आपको शुगर बीपी लो होने का शुगर लो होने का इशू है और अगर आप में डिफिशेंसीज़ हैं स्पेशली कैल्शियम आयरन इस तरह की विटामिन डी इस तरह की डिफिशेंसीज हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप हर 3 महीने बाद एक दफ़ा इस डाइट को फॉलो करें लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपका बीपी हाई रहता है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप महीने में 2 दफ़ा इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं इस डाइट को महीने में 2 दफ़ा फॉलो करने का उनको मैं ये बताती चलूँ आप कंसेक्यूटिव इस तरह इस डाइट प्लान को नहीं फॉलो कर सकते कि 20 डेज़ विदाउट एनी चीट आप ये डाइट करें और नहीं आपने 10 डेज़ के बाद 1 वीक हेल्दी ईटिंग करनी है नॉर्मल रूटीन पे आना है बट हेल्दी ईटिंग और हफ्ते बाद आपने फिर से इसको रिकंटिन्यू करना है। सो दिस वाज माय टुडेज व्लॉग आई होप यू गाइस एंजॉयड इट ऑनेस्टली आप लोगों को समझ आ गई होगी ये व्लॉग एक दिन में नहीं बना इट टुक मी 2 days and Eid Mubarak to everyone watching around the world, around the globe. I hope आप सबकी ईद बहुत बेहतरीन गुजरी हो और बहुत मज़े किए हो आपने और बहुत गोश्त खाए और बिल्कुल डाइट की परवाह ना की हो। Finally we did it. Honestly 5 kgs in 10 days were not a bad transformation. मतलब कि लोगों को महीने लग जाते हैं और हमने 10 दिन में 5 kg रिड्यूस किया जो कि मैंने 10वें दिन थोड़ी बहुत चीटिंग की क्यों झूठ बोलूं शायद ये 6 तक चला जाता अगर मैं 10th डे चीट ना करती। मैं खाने की वीडियो बनाना भूल गई थी खाने में मैंने खाया था रोश और हाफ से हाफ रोटी क्योंकि 10th डे था और नेक्स्ट डे ईद थी तो मैंने कहा चलो खैर है थोड़ी बहुत चीटिंग बनती है। फिर मिलते हैं अनकरीब एक हैप्पी एंड हेल्दी वीडियो के साथ या डाइट चैलेंज के साथ या व्लॉग के साथ तब तक के लिए खुद है पामान अल्लाह हाफिज़।